और शन्नो, क्या गाना गाया तुमने? जवाब नहीं तुम्हारा। सलाम साहब, बंदगी। अरे हिंदी में तुम इतना अच्छा गाती हो, पहले कभी क्यों नहीं सुना? गाने तो जे शन्नू अंग्रेजी फारसी के भी जबरदस्त गाती है। बस तुम हुक्म फरमाओ, एक गाना सांझ एक गाना सवेरे गावेगी तुम्हारे दरबार में कल से। कल से? कल तो तुम्हें जाना है शन्नो। जाना है? साला खुसके। क्या बोला? इतना बड़ा मुगल बादशाही महल है तुम्हारा, गरीब शन्नू चौखट पर पड़ी क्या लूट लेगी, उल्टा झाड़ू बर्तन कर देगी। झाड़ू बर्तन? हाँ। अभी तो जेल में चक्की पीस कर फांसी पर चढ़ना है शन्नो को। फांसी? भला जे कोई बात है, क्या पाप किया है शन्नू ने? क्या पाप किया है? क्या तुम एक आदमी के चाकू मारकर भागी हुई नहीं हो? मैंने तुम्हें एक गरीब लड़की समझकर इस घर में पनाह दी थी और तुम मुझे अभी तक दगा दे रही हो। अपने माँ बाप के पास से भाग कर कहते दुनिया में मेरा कोई नहीं। माँ बाप का नाम मत लो मेरे सामने। शन्नू जान से जाएगी, बिन के पास नहीं जाएगी, बिन की सूरत ही देखेगी। क्यों सूरत क्यों नहीं देखना चाहती? तुमको नहीं मालूम साहब, बिन ने 300 रुपये में शन्नू के आबरू एक पापी के हाथ बेच दी। शन्नू गली गली नाचकर 30-20 रुपए रोज कमा के देती थी। फिर शन्नू के आबरू का धंधा क्यों किया? आबरू का कोई मोल होता है साहब? शन्नू साले उस खुसकेट के चक्कू न मारती तो शन्नू के आबरू के चक्कू लग जाता। तुम ही आलमगीर बनकर फैसला करो। तुम हुक्म फरमाओगे, जे शन्नू जान भी दे देगी। शन्नू मरने से नहीं डरती है साहब, शन्नू को बस फांसी से डर लगता है। पेट वो इतना लंबा होके ऐसे हो जाता है। मैं एक झूठी लड़की का यकीन कैसे कर लूं? हनुमान जी की सौगंध उठाती है शन्नू। ये क्या मेरे अपने बीच में हनुमान जी को क्यों ले आई? बेचारे हनुमान जी। ओ रोनी बाबा, मुझे तो यकीन है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं पुलिस का क्या करूं? लोगों को कैसे समझाऊं? हाँ, मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक राजकुमारी बनकर रहना पड़ेगा। और तुम्हारा ये नाम क्या है? शन्नो बनो, ये चलने वाला नहीं। आज से तुम्हारा नाम रत्ना। और तुम्हारी ये बातचीत, चाल ढाल, रहन सहन मैं ऐसा बदल दूंगा कि पुलिस तो क्या, तुम्हारे माँ बाप भी तुझे नहीं पहचान सकेंगे। और लोग तुम्हें राजकुमारी कहकर सलाम करेंगे। क्यों, तैयार हो? फांसी से बचने के लिए तो जे शन्नू किसी की नानी भी बनने के लिए भी तैयार है साहब। तो फिर ठीक है, जाओ सीधी जाकर कमरे में सो जाओ। क्या नाम बोला था शन्नू का? रत्ना। रत्ना, रत्ना, रत्ना। अरे ये क्या, सब चौपट? बजरंगबली दे दिया ना सवा सेर जलेबी का फटका। गुड मॉर्निंग मिस रत्ना। चाय हाजिर है सरकार। शन्नू को क्या बोलने का है? मेरा सर। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? रत्ना। रत्ना। सुनो, अब आप अपने नौकर को हुक्म दीजिए कि आपकी खिदमत में एक कप चाय हाजिर करे। अरे ओए मतीलाल! मालिक, इकाला पूछना है। मतीलाल, रत्ना देवी के हुजूर में जरा हाथ जोड़कर अदब से खड़े हो जाओ। शराब। एक सिंगल कप चाय दे बेटा, जरा कड़क। रत्ना देवी जी, कड़क भी नहीं, सिंगल भी नहीं, बेटा भी नहीं। अब तुम एक बहुत बड़े घर की रईस लड़की हो, इसलिए जरा इतरा के बोलो ना। बॉय, एक कप चाय लाओ। चाय? एक कप और दो। ओह नो, सीधी तरह बोलो ना। बॉय, एक कप चाय दो। बाय, एक कप चाय दो। शाबाश, एकदम इंग्लिश। अब इसे इस अदा और शान से पियो,
ऐसा लगे ये चाय पीकर तुम मुझ पर, इमरती पर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान पर एहसान कर रही हो। चाय पीने तो मेरे को आवे है। ये सुड़का नहीं चलेगा, ये तो गरीबी का खास ट्रेडमार्क है। खट से तश्तरी में, गट से पेट में, फट से काम पर। तुम्हें क्या जल्दी है? तुम एक रईस हो, जरा आराम से पियो। रईस तो है रत्ना, पर इतनी गरम चाय कब से पिएगी कैसे? तो नौकर से खाओ, जरा ठंडी करके लाओ। बॉय बॉय, जरा ठंडी करके दो। जरा नहीं, जरा। जरा 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 जरा। मालिक जरा। जरा ही तो बोल रहा हूँ। जंबूर वाला जा। यू गेट आउट। बॉय, जरा पानी देना जरा। जो हुक्म सरकार। जरा ठंडा देना जरा। गुड, वेरी गुड। अब खाना शुरू करो। इस हाथ में छुरी, इस हाथ में कांटा। मालिक, छुरी कांटे से तो उनको अलग ही रखो। यू शराब इमरती। कैसे चलाऊं छुरी? मेरी तरफ देखो। कांटे से दबाओ, छुरी से काटो और कांटे से उठा के खा लो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता। देखो, हाथ जरा ढीले छोड़ो। ये कांटे को टेढ़ा पकड़ो और अब कांटे से मुर्ग को दबाओ और छुरी से आहिस्ता आहिस्ता काटो और इसके बाद खा लो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इसमें वो कश्मीरी केसर डाला है। मुर्गे से नहीं, तुम्हारे अंक से। अच्छा मुर्गा बना रही हो। लड़की का हाथ इधर, दूसरा हाथ यहाँ और ऐसे। अब देखो, 1 2 3 4। 1 2 3। क्या हो रहा है? हंसती क्यों? गुदगुदी होती है। बी सीरियस। लिखो ए। ए। ये है ए। लिखो बी। बी। ये बी है। मेरा सर रेलवे का सिग्नल बना के रख दिया। ये भी है। लिखो सी। सी। ठीक है, लिखो डी। डी। ये डी है, उल्टा डी बना दिया। इस झापड़ को महूरा समझो और खिसक ले यहाँ से। मालिक बहुत बुरी मार मारते हैं। 12 जोड़ी जूते तो इस खोपड़ी पे फट चुके हैं और ये सब तुमसे बर्दाश्त होएगा नहीं। इसलिए अपना भला चाहती हो तो फौरन फूट ले यहाँ से। तू तो पागल है इमरती। तेरे को मालूम नहीं, साला मालिक शन्नू को अपनी जोरू समझे है। जोरू? और तुम्हें? अगर जोरू न समझता तो झांपड़ क्यों मारता? गुड मॉर्निंग सर। आज से हर सुबह यही जूस मिलेगा आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरती! उसको सौदा लाने बाजार भेजा है मैंने। बहुत कर चुके अपनी मनमानी। अब तक इस घर में देखभाल करने वाली कोई नहीं थी ना। अब जो मैं कहूंगी वही करना होगा, समझे? और अब मैं किसी से डरूंगी भी नहीं। बजरंगबली, इस दुनिया में मुझसे बढ़कर बड़ा मूर्ख तुम्हारा और दूसरा भगत नहीं होगा। मैं खामखा बेचारी शन्नो को इस घर से निकालने के चक्कर में लगा रहा। वो शन्नो जिसने इस होटल को घर और मालिक को आदमी बना दिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। शन्नू डाइनिंग रूम में इंतजार कर रही है, इसलिए बिजनेस की बात हो जाए। अरे ये बात तो पहले ही पक्की हो चुकी है पार्टनर। रुपए में 30 पैसे तुम्हारे, 70 पैसे हमारे। चीयर्स। वेट ए मिनट। दीवान साहब, आपकी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी आपकी याददाश्त कम होती जा रही है। तय ये हुआ था जब मैं शन्नो को राजकुमारी रत्ना बना लूंगा तब बिजनेस की बात होगी।
और अब बात यह है कि रुपए में 50 पैसे आपके और 50 पैसे मेरे। मंजूर हो तो मिलाइए हाथ, वरना ये रहा आपके प्लेन का टिकट। 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। लेकिन तुमने उस लड़की को समझा दिया है कि उसे क्या करना है? वो राजी हो गई? आपका काम मुझसे हाथ मिलाना है, उसे बताना और राजी करना मेरा काम है। Okay, partner. The deal is closed. We are partners 50-50. ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? ये सब किन लोगों की तस्वीरें हैं? कमाल है, अपने सारे खानदान वालों को भूल गई। इसे पहचानती हो या इसे भी भूल गई? ये तुम्हारे बचपन की तस्वीर है। आज तुमको मुझसे मजाक करने का मूड कैसे आ गया? ये मजाक नहीं रत्ना, तुम्हारा आखिरी सबक है जो तुम्हें बड़ी मेहनत से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा इम्तिहान बड़ा सख्त है। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गई तो दौलत के दरिया तुम्हारे कदमों में बहने लगी, और अगर कहीं तुम उस इम्तिहान में फेल हो गई तो हम दोनों को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, तुम्हें जनाना वार्ड में और मुझे मर्दों की काल कोठरी में। अब खत्म भी करो ये दिल लगी। तुम्हारे मजाक से मेरा दिल घबरा रहा है। शनु, दिल का घबराना बंद करो और मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तारागढ़ रियासत की ये वारिस राजकुमारी रत्ना जब 7 बरस की थी तो अपने पिता महाराजा हिम्मत सिंह और अपनी मां केसर कुंवर के साथ कार में प्रयागराज जा रहे थे। जब ये लोग घने जंगल में से गुजर रहे थे तो महाराज के खानदानी दुश्मन तेजा सिंह ने हमला करके महाराज और महारानी को मौत के घाट उतार दिया और राजकुमारी रत्ना को घोड़े पर लेकर भाग निकला। उसी वक्त महाराज के एक वफादार नौकर जुम्मन खान ने तेजा सिंह को अपनी गोली का निशाना बनाया। तेजा सिंह जख्मी होकर भाग गया, लेकिन राजकुमारी रत्ना उसके हाथ से छूटकर दरिया में गिरकर मर गई। मगर रत्ना की लाश न मिलने की वजह से राजमाता के दिल में एक बात आज तक बैठी हुई है कि उसकी पोती रत्ना जिंदा है और कभी न कभी वापस जरूर आएगी। इसलिए तुम्हें राजकुमारी के बचपन की छोटी से छोटी बात भी अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी और हर उस शख्स, हर उस जगह की तस्वीर अपने जहन में बिठानी पड़ेगी जिसका ताल्लुक राजकुमारी रत्ना की जिंदगी से रहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब यह है शन्नो कि अगर आज राजकुमारी रत्ना जिंदा होती तो उसकी शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी होती। इसलिए अब तुम्हें राजमाता के पास जाकर यह साबित करना है कि तुम ही उनकी खोई हुई पोती रत्ना हो। क्या? नहीं नहीं राजा, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये मुझसे नहीं होगा। राजा को जवाब में ना सुनने की आदत नहीं। तो क्या मेरे लिए तुम्हारी वो सारी हमदर्दी, वो प्यार, मुझसे ये धोखा करवाने के लिए एक फरेब था? फरेब तो तुम मुझे दे रही हो। दौलत की बख्शी हुई तमाम ऐशी करते वक्त तुमने कभी एक बार सोचा कि ये दौलत कहां से आती है, कैसे आती है? और आज जब दौलत कमाने का वक्त आया तो तुम इसे फरेब समझने लगी। मैं पूछता हूं, क्या समझकर एक अजनबी के घर इतने दिन मुफ्त के मजे लूटती रही? रिश्ता क्या है तुम्हारा मुझसे? कौन लगता हूं मैं तुम्हारा? मुझसे भूल हो गई राजा, मैं धोखा खा गई। मैं समझती रही तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। प्यार? दोबारा ये मनहूस लफ्ज मेरे सामने जुबान पर मत लाना। शराफत, हमदर्दी और प्यार के नाम पर मैंने बड़े बड़े फरेब खाए हैं। ये वो खूबसूरत फंदे हैं जिन्हें फेंक कर अक्लमंद शिकारी दौलत के बड़े बड़े शिकार खेल। बस करो राजा, भगवान के लिए बस करो। मुझे नहीं मालूम था प्यार और इंसानियत की आड़ में मुझे दौलत पर कुर्बान करने के लिए तैयार किया जा रहा था। मैं भीख मांगकर अपना पेट भर लूंगी, मगर ऐसे नीच काम कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। चली जाओ अपनी उस इज्जत की दुनिया में जहां एक दिन तुम्हें अपने पेट की खातिर अपनी जवानी 10 रुपए रात के भाव से बेचनी पड़ेगी और फिर एक दिन इसका खरीदार भी नहीं मिलेगा। सुनो, ये राजा का घर है, तुम्हें जो चाहिए लेकर दफा हो जाओ यहां से। मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जा रही हूँ।